हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल APR लाइव क्लासेस पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आपके पास प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम रामायण सीरीज की 7वीं क्लास करने वाले हैं। इससे पहले आपने 6 क्लासें नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन क्लासों को कंप्लीट करें, इसके बाद इस क्लास को जारी रख सकते हैं। तो रामायण सीरीज के दौरान हम जीके जीएस थ्योरी विद MCQ कर रहे हैं, जिससे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो चलते हैं सीधे आज के टॉपिक की ओर। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल वंश। मुगल वंश से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयरों में क्वेश्चन आए हैं उनको हम करेंगे और इनकी थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चे अभी SSC GD वाले हैं तो वो 2x स्पीड में इस वीडियो को देख सकते हैं। 15 मिनट बाद हम इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपसे सभी क्वेश्चन बनाने में सहायता मिलेगी। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ प्राप्त हो सकता है, इसलिए थ्योरी कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। तो चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश। इसके प्रमुख शासक, कब स्थापना हुई, सभी इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मुगल वंश के बारे में आप देखेंगे, मुगल वंश की स्थापना 1526 पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर किसने की? बाबर ने। अब क्रम अनुसार सभी शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर के बारे में। पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। प्रमुख घटना देखेंगे, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। खनवा की लड़ाई 1527, राणा सांगा को हराया। चंदेरी 1528, घाघरा 1529 की लड़ाई में विजय प्राप्त हुई। ये चारों लड़ाई भारत में हुई। अब बात करेंगे विरासत की। तो विरासत में आप देखेंगे, बाबरनामा आत्मकथा है। मुगल स्थापत्य कला और उद्यानों की शुरुआत बाबर के द्वारा की गई। चलते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम हुमायूं के बारे में। हुमायूं का शासनकाल देखेंगे, 1530 से 1540, 1555 से 1556। 1540 से 1555 तक शेरशाह सूरी अफगानों ने शासन किया। पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। कई बार जो मैच या कॉलम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, उन पूरा नाम आता है सामने, हुमायूं या बाबर, अकबर, इस तरह लिखे रहते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। 1540 में शेरशाह सूरी से चौसा और कन्नौज की लड़ाई में पराजय प्राप्त हुई। हुमायूं को ईरान में निर्वासन और पुनः भारत लौटकर 1555 में सत्ता प्राप्त की। 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु। हुमायूं के बारे में पढ़ना पड़ा। अब विरासत में देखेंगे हुमायूं की। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? गुलबदन बेगम के द्वारा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना ही हम पढ़ रहे हैं। अकबर के बारे में जानेंगे। अब अकबर का शासनकाल देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। शासनकाल क्या विरासत रही, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी पढ़ने के लिए हिस्ट्री में बहुत कुछ है, तो उतना नहीं पढ़ते रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था। 1556 से 1605 तक शासनकाल था। प्रमुख घटना अगर देखें तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई, हेमू को हराया। गुजरात, बंगाल, राजस्थान, दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाए। किसने? अकबर ने। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना
की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में देखेंगे प्रशासनिक सुधार अकबर के बारे में पढ़ेंगे। मनसबदारी प्रणाली और भूमि बंदोबस्त अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया। धार्मिक सहिष्णुता सुलह कुल नीति अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई। विरासत में देखेंगे फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का किला और आगरा का किला अकबरनामा आइन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई। अब जहांगीर के बारे में देखेंगे। शासनकाल देखेंगे जहांगीर का 1605 से 1627। पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। इन शासनकाल के दौरान प्रमुख घटना देखेंगे जहांगीर के। नूरजहां से विवाह और उनके प्रभाव में शासन। मुगलों के प्रभाव को मजबूत करने के लिए कश्मीर, गुजरात, दक्षिण में अभियानों का नेतृत्व किया। विरासत में देखेंगे न्यायपीठा और दरबार में कला और चित्रकला का संरक्षण इनके द्वारा किया गया, तो जो कि जहांगीरी आत्मकथा लिखी गई। शाहजहां के बारे में देखेंगे। पूरा नाम साहेबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। खुर्रम के नाम से कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसको जरूर याद रखें। वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता है किसके शासनकाल को? शाहजहां के। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। दक्षिण और कंधार अभियानों में मिली जुली सफलता प्राप्त हुई। विरासत में आप देखेंगे शाहजहां की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना ताजमहल मुमताज की महल की स्मृति में बनवाया। अब मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया किसने? शाहजहां ने। अब पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। पूरा नाम है क्या? अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर ये नाम है। 1658 से 1707 तक शासनकाल रहा। प्रमुख घटनाएं की बात करें तो भाइयों के खिलाफ युद्ध, सत्ता की प्राप्ति हेतु दक्कन अभियान और गोलकुंडा बीजापुर की विजय प्राप्त। धार्मिक नीति में कट्टरता, जजिया कर पुनः लगाया। देखेंगे विरासत में औरंगजेब की क्या प्राप्त हुआ इन्हें। मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ इनके शासनकाल में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। अब देखेंगे बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। पूरा नाम मोहम्मद मुअज्जम था। इनके दौरान प्रमुख घटना देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष में विजय, मुगल साम्राज्य में गिरावट शुरू। अब देखेंगे मोहम्मद शाह के दौरान क्या क्या घटना हुई, कब से कब शासनकाल रहा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसीलिए इनके बारे में थोड़ा कम कम पढ़ेंगे। औरंगजेब तक काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पूरा नाम रोशन अख्तर। पूरा नाम कई बार आ जाता है, तो यहाँ इसे ज़रूर याद रखें। जो भी साथी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आसानी से सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें कि अगर आप बिगनर हैं, क्योंकि अगर आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी। साथ ही जिनके पास समय कम है तो वो PDF के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसे बार बार रिवीजन कर पाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी API लाइव क्लासेस के नाम से। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और बार बार इसे रिवीजन कर सकते हैं, वो भी आपको फ्री PDF मिलेगी। तो मोहम्मद शाह के दौरान प्रमुख घटना देखेंगे 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और दिल्ली को लूटा। कई बार क्वेश्चन आया नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था, किस शासक के समय किया था, तो मोहम्मद शाह 1739 में किया था। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर सेकंड थे। पूरा नाम अबू जफर सैफुद्दीन मोहम्मद जफर था।
अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर कब्जा, बहादुर शाह जफर का रंगून निर्वासन किया गया। अब वास्तुकला के बारे में से कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो वास्तुकला को एक नज़र में देखेंगे। ताजमहल शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया गया विश्व प्रसिद्ध स्मारक है। लाल किला दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा निर्मित, जिसमें बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंचमहल शामिल हैं। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित एक विशाल मस्जिद है। वास्तुकला के बारे में और देखेंगे। हुमायूं का मकबरा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है हुमायूं के मकबरा से। दिल्ली में स्थित हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो द्वारा निर्मित किया गया। चित्रकला में देखेंगे तो मुगल चित्रकला शैली विकास, जिसमें रंगीन और बारीक चित्रण के लिए मिनीचर पेंटिंग प्रसिद्ध हैं। साहित्य और संस्कृति के बारे में देखेंगे। साहित्य संस्कृति के बारे में बात करें तो अकबरनामा, आईन अकबरी, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर शासनकाल की विस्तृत इतिहास प्रशासनिक विवरण है। तुझे के जहांगीर की आत्मकथा, जिसमें उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं वर्णन हैं। इसके बाद पारसी साहित्य, फारसी भाषा का संरक्षण, विस्तार और मुगल दरबार में फारसी काव्य और साहित्य का विकास हुआ। दीन इलाही, आप देखेंगे अकबर द्वारा निर्मित धार्मिक आंदोलन, जिसमें विभिन्न धर्मों का तत्व समन्वय किया गया। प्रशासनिक सुधार की बात करेंगे, कई बार क्वेश्चन आए हैं, इसे एक नज़र में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा शुरू की गई, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं, इसे अपने नोट्स में अंडरलाइन जरूर करें। अधिकारियों और उनके पद और योग्यता के अनुसार रैंक या मनसब दिया जाता था। कई बार मनसब की मीनिंग पूछ लेते हैं, तो मीनिंग उसकी है पद और योग्यता के अनुसार रैंक देना। जागीरदारी, भूमि का बंटवारा, राजस्व संग्रह की प्रणाली, जिसमें अधिकारियों की जागीरें दी जाती थीं। भूमि बंदोबस्त, टोडरमल द्वारा सुधारित भूमि बंदोबस्त, जिसमें भूमि का माप और राजस्व निर्धारण किया गया। आर्थिक विकास के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन वैसे कम आए हुए हैं, इसको एक नज़र में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कृषि, उन्नत कृषि तकनीकें, फसलों का विकास, जिसमें नई फसलों का परिचय, सिंचाई प्रणाली शुरू गई। व्यापार और वाणिज्य, मुगलों के शासन काल में व्यापार का विस्तार हुआ। जिस सिक्का प्रणाली शाहजहां द्वारा शुरू गई। सुव्यवस्थित सिक्का प्रणाली, जिसमें चांदी के रुपये, सोने की मुहरें प्रचलन में थीं। सामाजिक और धार्मिक संहिता, सुलह नीति, कुल नीति अकबर की नीति थी। अब हम इस पर बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2023, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। पहला ऑप्शन है 1528, सी ऑप्शन है 1530, बी ऑप्शन है 1532, डी ऑप्शन है 1526। ऑप्शन में भ्रमित ना हो, इसी तरह ऑप्शन एग्जाम में आए हुए थे ए, सी, बी, आपको आंसर की में भी इसी तरह टिक करना है। तो इसका राइट आंसर है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अब केवल टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। 1528 के बारे में भी पढ़ चुके हैं। 1526, इसका जो राइट आंसर है वो है 1526। शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया। हमने चौसा का युद्ध पढ़ा था, तो अगर आपने सही से पढ़ा है तो सभी बच्चों से ही बनेगा। एसएससी जीडी आप देखेंगे, एसएससी जीडी में आया हुआ ये क्वेश्चन है 2024 में, शिफ्ट फर्स्ट में। ए 1545, सी 1541, बी 1537, डी 1539।
इसका जो राइट आंसर है वो है 1539 डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोह-ए-नूर हीरा शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? तो आपसे कहा था कि नादिर शाह का अकबर जरूर याद रखें, डेट याद रखें। तो ये SSC GD 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला मोहम्मद शाह, बी रंजीत सिंह, सी शाह आलम द्वितीय, डी ऑप्शन नादिर शाह। इसका जो राइट आंसर है वो है, आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर है डी वाला, नादिर शाह। 1739 में इसने आक्रमण किया था शाह आलम के समय में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? SSC GD आप देखेंगे तो SSC GD 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मीर जफ़र, बी ऑप्शन है मंसूर अली खान, सी ऑप्शन है वाजिद अली शाह और डी ऑप्शन है अली वर्दी खान। इसका जो राइट आंसर है वो आप देखेंगे तो वो है वाजिद अली शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने सुसंत अवध वंश की नींव रखी थी? आपको बताना है सुसंत अवध की स्थापना की थी। पहला है शहादत खां, बी है मार्तंड वर्मा, सी है चिनकलेज खां, डी है हैदर अली। तो ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, 2021 में आया हुआ SSC GD का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो आप देखेंगे शहादत खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया? तो ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे, SSC GD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1865, सी ऑप्शन है 1735, बी ऑप्शन 1765, डी ऑप्शन है 1665। इसका जो राइट आंसर है वो है 1765। 1764 में बक्सर का युद्ध हार के इन्होंने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी सौंप दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान रहा। पहला ऑप्शन लाल किला दिल्ली, बी ऑप्शन श्री फोर्ट दिल्ली, सी ऑप्शन सलीमगढ़ किला दिल्ली, डी ऑप्शन तुगलका का किला दिल्ली। तो इसमें से सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए इनमें से कौन सी इमारत शाहजहां द्वारा निर्मित की गई, वहाँ से आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है SSC GD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है लाल किला दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? पहला, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। बी ऑप्शन, उसने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया। डी ऑप्शन, वह पहला मुगल सम्राट था। SSC GD 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है सिर्फ सेकंड में। इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वाला, 18 वर्ष नहीं थी, इसमें उम्र थी 14 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है। पहला ऑप्शन है ईश्वर की शाहीगिर, ईश्वर की छाया, बी ऑप्शन है ईश्वर के अवतार, डी ऑप्शन है ईश्वर के अनुयायी। इसका जो राइट आंसर है वो आप देखेंगे ईश्वर की छाया बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ये क्वेश्चन सभी बच्चों से बनना चाहिए क्योंकि स्थापत्य कला में हमने इसे थ्योरी में पढ़ा है। पहला ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है औरंगजेब, बी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है अकबर। इसका जो राइट आंसर है वो आप देखेंगे वो है शाहजहां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब काश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम का स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया? किस सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब काश्मीरी को स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था? तो पहला ऑप्शन है औरंगजेब, सी ऑप्शन है शाहजहां, बी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है अकबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अकबर ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी एग्जामों के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों की मदद हो सके, क्योंकि फ्री में कंटेंट मिल रहा है, PDF भी आपको फ्री में मिलेगी। औरंगजेब ने एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश खर्च कर दिया। तो पहला ऑप्शन है दक्कन, सी ऑप्शन अवध, बी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो है दक्कन की लड़ाई लड़ते हुए अधिकांश जो वित्तीय संसाधन खर्च कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ शाह फर्रुखसियर के दरबार के सबसे खालिस्तान शक्तिशाली सदस्य थे। मुगल सम्राट, राजपूत सम्राट, खिलजी सम्राट और गुप्त सम्राट। SSC GD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो आप देखेंगे वो है मुगल सम्राट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मुगल साम्राज्य ने 7वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक कारण नहीं था? SSC GD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के अधीन शाही प्रशासन की दक्षता जाती रही। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य की सैन्य और वित्तीय संसाधनों को खर्च कर दिया। जो हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। बाद के मुगलों ने अपनी शक्तिशाली मनसबदारों पर कड़ी नज़र रखी। डी ऑप्शन है उत्तर और पश्चिम भारत की कई हिस्सों में किसान और जमींदारों के विद्रोह से समस्याएं बढ़ गईं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला। इनमें से तीनों कारण जो 7वीं शताब्दी में अंत तक संकट के कारण थे, जे बात शक्तिशाली मनसबदारी कड़ी न लगी, ये इनमें से कारण नहीं था। इसका राइट आंसर है सी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगलों को अपने तैमूर या तिमुरिद राजवंश पर गर्व था। वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे? पहला ऑप्शन है सैनिक को दिन समयबद्ध करके, देश में छुट्टी के रूप में एक विशेष दिन घोषित करके, प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके, घोड़दौड़ और निशानेबाजी जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके। SSC GD 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला। प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके ये तैमूर राजवंश पर मनाया करते थे। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व का नाम क्या था? विवाह से पहले बेगम नूरजहां का नाम क्या था? आपको बताना है। पहला है पद्मावती, बी है मेहरुन्निसा, सी है हरकाबाई, डी है इंदिरा कमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेहरुन्निसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना समय के हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है, इसलिए टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम थ्योरी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी साथी ने थ्योरी कंप्लीट नहीं की है तो वो पहले थ्योरी कंप्लीट करे, इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? SSC GD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है शाहजहां, सी ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन औरंगजेब, डी ऑप्शन बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय के बारे में हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। सभी बच्चों से ये क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला, बहादुर शाह द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। स्व आयोजित निर्वासित सहदायक विरासत, सी ऑप्शन है पैतृक संपत्ति, डी ऑप्शन ज्येष्ठाधिकार नियम। इसका जो राइट आंसर अब देखेंगे वो है सहदायक विरासत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इस सीरीज का लाभ मिल सके। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो अब देखेंगे क्वेश्चन आया है 2021 में एसएससी जीडी। पहला ऑप्शन देखेंगे आप, तो पहला ऑप्शन है 1740, सी ऑप्शन 1732, बी ऑप्शन 1765, डी ऑप्शन 1756। इसका जो राइट आंसर है वो है 1765। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बीरबल, सी ऑप्शन राजा मानसिंह, बी ऑप्शन राजा टोडरमल, डी ऑप्शन है तानसेन। ए अकबर के दरबार में बीरबल के नाम से जाने जाते थे। महेश दास पहले ब्राह्मण इस्लाम धर्म को कबूल करने वाले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद्दौला का मकबरा स्थित है। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन ग्वालियर, बी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन लखनऊ। ऑप्शन में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। जिस प्रकार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आज का ट्रेंड है उसी प्रकार ऑप्शन भी यहाँ पर रखे गए हैं, ए सी बी डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आगरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें करना है क्योंकि एसएससी जीडी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और भी एग्ज़ाम नज़दीक हैं, इसलिए हमारा जो मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों के साथ शेयर किए जाएं। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पहला है नादिर शाह, सी ऑप्शन औरंगजेब, बी ऑप्शन शाहजहां, डी ऑप्शन बाबर। सभी बच्चों से क्वेश्चन बनना चाहिए क्योंकि थ्योरी में पहली स्लाइड में ये इसके संबंधित थ्योरी में बताया गया है। अगर आपने पहली स्लाइड भी अच्छे से कंप्लीट की है तो ये क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से बनेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है बाबर। 1526 इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, इस स्लाइड में बताया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दारा शकोर अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया। उत्तराधिकार के युद्ध किस किस के बीच हुए ये बताना है। सामूगढ़ की लड़ाई में कौन हारा था और किससे हारा था? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, सी ऑप्शन शेरशाह, बी ऑप्शन मोहम्मद आजम, डी ऑप्शन बैरम खान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगजेब से हार गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया है। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? एसएससी जीडी 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले हैं हुमायूं, बी ऑप्शन शाहजहां, सी ऑप्शन जहांगीर, डी ऑप्शन अकबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला, अकबर के समय राजस्व मंत्री थे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी लास्ट क्वेश्चन की ओर। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? पहला है जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहां, बी ऑप्शन फर्रुखसियर, डी ऑप्शन औरंगजेब। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, जिससे हमें पता चलता है कितने बच्चों ने ये सीरीज अटेंड की है। उसी से हमें एप्रिसिएशन मिलता है इस सीरीज को जारी रखने का। एक बार अगेन क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहां, बी ऑप्शन फर्रुखसियर, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो आशा है कि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आज की क्लास को एंड करते हैं। इसी के साथ फॉर मोर PDF एंड मोर अपडेट ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। सभी बच्चे, अगर आपको फ्री में PDF और इससे संबंधित मोर अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आसानी से आप वहां से जुड़ पाएंगे और आसानी से आप इस PDF को बार बार रिवाइज करके आप आने वाली अपनी परीक्षाओं में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलते हैं दी एंड की ओर। जय हिंद, जय भारत।